फिर ओवैसी जी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश कर रही है, हमारे बच्चों को गिनने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनसंख्या तो नियंत्रित होनी चाहिए, उसमें बहुत उत्पादन की आवश्यकता नहीं। सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं, वो कह रहे हैं कि अब यूसीसी आएगा तो सरकार ये तय करेगी हम क्या खाएं क्या ना खाएं। खाने पीने पे कोई वो नहीं, लेकिन कांग्रेस का तो घोषणा पत्र में देखो ना, वह तो हिंदुओं का कितना बड़ा अपमान कर रही है। कह रही है, कांग्रेस कहती है अपने घोषणा पत्र में कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कौन सा ऐसा खाना है जिसमें बहुसंख्यक परहेज करता है और अल्पसंख्यक चाव से खाता है? वो केवल है गोमांस। भारत का सनातन धर्मावलंबी नहीं खाता। भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के तमाम राज्यों में गौवध अधिनियम भी लागू है। लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस इतना दुस्साहस कर सकती है कि अब वह हिंदुओं की आस्था पर इस हद तक जाके खिलवाड़ करती है। और आज कांग्रेस वही शरारत कर रही है, ये वही अंग्रेजों का डीएनए इनके अंदर आ गया है और उसी को ये अपने घोषणा पत्र के माध्यम से भारत पे थोपना चाहते हैं। भारत की जनता इसको नहीं स्वीकार करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन लोग कहते हैं यूपी में तो आपने पलट दिया है, अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों की मसाज की जाती है और ओवैसी साहब कह रहे थे हमारे पैरों पे डंडे मारे जाते हैं। देखिए, दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है, लेकिन आस्था का सम्मान होना चाहिए। देखिए, पिछले 7 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। तो कर्फ्यू नहीं लगेगा तो कांवड़ यात्रा तो निकलेगी फिर, और उस आस्था को सम्मान तो हमें देना ही देना है। कांवड़ यात्रा भी निकलेगी, पुष्प वर्षा भी होगी, क्योंकि पुष्प वर्षा करके हम 2 कार्य कर लेते हैं। एक, हेलीकॉप्टर से निगरानी भी कर लेते हैं रूट की। दूसरा, पुष्प वर्षा करके पता नहीं किस वेश में भोले शंकर खड़े हों तो हमारे द्वारा अर्पित किए जाने वाले पुष्प अगर उनके श्री चरणों में पड़ते हैं तो हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भांचेंगे, उधर तलवार भांचेंगे। इसलिए हमने अस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई कि ये सब नहीं चलेगा जी। और जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, और नहीं निकालोगे, कहीं तोड़ फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। देख रहे होंगे ना, 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ, कोई कर्फ्यू लगा, ये करके हमें दिखाना होगा, और ये बिना भेदभाव के करना होगा। जो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे उनको संरक्षण देंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को भी मैं रोक नहीं पाऊंगा। और मुझे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देखना है, उनके आवागमन को बाधित मैं नहीं होने देना चाहता। मंदिर पूजा का स्थल है, मस्जिद नमाज का है। आपको कोई भी नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर या ईदगाह के अंदर जाइए। ज्यादा भीड़ हो रही है तो 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, 3 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, लेकिन सड़क पे नहीं। और सड़क पे मुझे प्रसन्नता है, आज यूपी के अंदर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। मस्जिदों के, धर्मस्थलों के माइक उतर गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बीमार भी, बच्चा भी, हमारे छात्र भी, ये सब आज आराम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति आराम से घर में आराम कर सकता है, बच्चा, छोटा बच्चा, वो भी आराम से रहता है। नहीं तो इतनी चिल्लाहट होती थी, बीमार परेशान, बच्चे परेशान, परीक्षा की तैयारी करने वाला जब तक थोड़ा भी उसका ध्यान लगता था तब तक कहीं से आवाज आती थी, वो बेचारा ध्यान ही उसका भूल जाता था। आज देखिए, यूपी के अंदर आप देख रहे होंगे,
कितना पीसफुल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और ये सब पे बराबर लागू हुआ है। बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। अभी राम जन्मभूमि के उसमें आपने देखा होगा, अभी भी चल रहा है। यानी प्रतिदिन चुनाव घोषित होने के पहले तक 3 लाख एवरेज था पर डे का, 3 से 5 लाख। इस समय भी 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सारे लोग श्रद्धापूर्वक दर्शन कर रहे हैं, भूत होके जा रहे हैं एक नई अयोध्या देख करके। सब लोग इतने भावुक हैं अयोध्या के बारे में जो सुना था, और आज जब अयोध्या को देखते हैं विस्मित हैं। अयोध्या में 4 लेन, अयोध्या में 6 लेन, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। ये भोजनालय माता सबरी के नाम पर, विश्रामालय अगर आपको देखना है तो निषाद राज के नाम पर। ये नई अयोध्या की नई पहचान है। भगवान राम के सभी सहयोगी आज अयोध्या के साथ जोड़ करके अयोध्या की इस यात्रा को और मजबूत बना रहे हैं। और अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए स्वयं प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए भी जा रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरा 11 दिनों के अनुष्ठान के बाद भगवान राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर स्वयं गए, और फिर अयोध्या में आके प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से संपन्न करके उन्होंने कहा, साहब राम तो राष्ट्र के प्रतीक है, राम और राष्ट्र को हम अलग करके नहीं देख सकते। जहां पे ये भाव होगा उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती है। योगी जी, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में खौफ में जी रहे हैं, कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। बिनु भय होई न प्रीति। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भय के प्रतीक बने थे, तो हमारा संकल्प था ही शुरू से। भगवान राम ने जो बात कही थी, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, तो हम तो राम भक्त हैं, तो यही तो हम भी करेंगे। जो ये निस्सर पापी हैं, जो गरीबों को, व्यापारियों को, बेटियों को, सामान्य नागरिकों को, राह चलते हुए नागरिकों के सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं, इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। देखिए, दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं राम भक्त हूं, तो अयोध्या में रामलला विराजमान हों, तो ऐसे लोगों की राम नाम सत्य है की यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। और वही काम यूपी में हुआ है। देखिए, सपा और कांग्रेस जिन माफिया और जिन अपराधियों को अपने गले का हार बनाती थी, जो सत्ता के सरप्रस्त थे, जिनके समय में जब उनका काफिला निकलता था तो सारे प्रोटोकॉल स्थगित हो जाते थे और माफिया पहले निकलते थे। आज की क्या स्थिति है? मैंने देखा उसमें से एक माफिया, एक बार जब पुलिस उसको ला रही थी तो उसकी पैंट ही गीली हो गई। पैंट गीली हो गई। एक माफिया रोज चिल्लाता था कि साहब मेरी जान को खतरा है। भाई, हमने कहा तुमसे कितने लोगों को खतरा रहा होगा भाई, ये तो सोचो पहले। देखिए, बहुत जल्दी अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। भाई, मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो, वह कब तक बसता बसता फिरेगा? कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे ना। समाजवादी पार्टी के लोग तो उनके आका थे ही, गए थे उनकी मातम पुरसी के लिए। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो अंतर है कि परम राम भक्त और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए, और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे ये लोग।
यही फर्क है। ये देश यही बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है, बहुत शीघ्र 4 जून के बाद एक निश्चित तिथि तय करेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया इसकी घोषणा करेंगे। दूसरा, माफियाओं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, कोई भी माफिया होगा उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। हमने प्रयागराज से शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक संपत्ति को जिसने अवैध रूप से कब्जा की थी, हमने वापस ली। और हमारा जो नया यंत्र है जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है, उस बुलडोजर से सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद गरीबों के आवास बनाए हैं। और हमने ये भी तय किया है, पूरी कार्ययोजना हमारी बन चुकी है, ये माफिया के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी संपत्ति पर गरीबों के लिए, महिला संरक्षण गृह के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए और अन्य समाज के जो भी तबके हो सकते हैं उन सब के लिए, और हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे संस्थान खड़े करेंगे। लेकिन माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इनके द्वारा अर्जित की गई पहले चरण में इनकी और दूसरे चरण में इनके गुर्गों की भी जितनी संपत्ति होगी। देखिए, एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जियाउर रहमान, वो बर्क साहब के ग्रैंडसन हैं। उन्होंने कहा हमारे शाहबुद्दीन भाई साहब, अतीक अहमद भाई साहब और मुख्तार अंसारी भाई साहब को इन्होंने ऊपर भेज दिया और कहते हैं कि कसम आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। अब देखिए, ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन